आज ही यानी कि लास्ट डे ऑफ 2025 में ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाला है रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ स्प्री स्कीम, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो नए लेबर लॉज के हिसाब से ईएसआईसी के रूल्स में चेंजेस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स, उसकी भी बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लोग टॉपिक के ऊपर आए, मैं आपको एक गिव अवे के बारे में बताना चाहूँगा जो हम लोगों ने अनाउंस किया है। आप ये कैलेंडर जो कि हमारा कस्टमाइज कैलेंडर है, साथ ही साथ ये जो हमारी एनुअल डायरी होती है, डेट वाइज डायरी, जो कि आप देख सकते हो ये भी फुल्ली कस्टमाइज्ड है, ये जीत सकते हो। और इसके पार्टिसिपेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाली यूट्यूब शॉर्ट देखनी है जो हमारे चैनल पे रिसेंटली अपलोड हुई है, उसके पिन कमेंट में आपको स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे, तो यू कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम देयर। तो सबसे पहली बात तो रूल्स के चेंजेस की बात करें तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, पहले कई इंडिया के अंदर ऐसे एरिया थे जहाँ पे ईएसआईसी में कुछ रिलैक्सेशन था, लेकिन अब पूरे पैन इंडिया पे ईएसआईसी एप्लीकेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनीज है जिनमें अगर हजार्डस वर्क ऑफ नेचर है, यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर कुछ भी रिस्क है, तो उस केस पे इवन एक सिंगल एम्प्लॉय पे भी ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। उस केस में आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि एक बहुत बड़े लेवल पे कवरेज बढ़ने वाली है अंडर द ईएसआईसी डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयज़ की कवरेज की बात की जाए तो वो भी बढ़ने वाले हैं। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, उसके अंदर वेजेस की एक क्लियर कट डेफिनेशन दे दी गई है, जो कि हर कोड्स के अंदर, हर लॉ के अंदर मानी जाएगी। और उसमें इंक्लूड किया गया है बेसिक प्लस डीए प्लस आरए, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस आपकी वेजेस कहलाएगी। और ईएसआईसी प्लस पीएफ और सारे बाकी के ग्रेच्युटी वगैरह जो हैं वो सब इसी वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। और अगर ये ईएसआईसी के अंदर भी वेजेस की डेफिनेशन मानी जाती है, तो उस केस में इवन कोई 40,000 वाली सैलरी का एम्प्लॉय भी है और उसकी ब्रेकअप करके 50% बेसिक सैलरी बनाते हैं कोई भी कंपनी वाले, विच इज़ 20,000, सो वो भी 21,000 से नीचे हो गई, क्योंकि तो वो पर्सन भी ईएसआईसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जो नए एम्प्लॉयज़ इनरोल होंगे अंडर द ईएसआईसी स्कीम, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चेंज विच यू आर गोइंग टू सी इन 2026। तो आप अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए उन सारी चीज़ों के लिए, अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो। सो ये मेनली कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि ईएसआईसी को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं जो स्प्री स्कीम है उसके बारे में, और उसके रिगार्डिंग जो आज ही सर्कुलर आया उसके बारे में। सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईएसआईसी के सर्कुलर वाले पेज पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको टॉप पे ही यानी 31/12/2025 का आज की डेट का ये एक नया सर्कुलर देखने को मिलेगा, जिस पे लिखा भी हुआ है एक्सटेंशन ऑफ स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, दैट इज स्प्री। सो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और सीधे आ जाते हैं सबसे पहले सर्कुलर पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कब से स्प्री स्कीम लॉन्च हुई थी, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड चला था, फ्रॉम 1 जुलाई 2025 टू 31 दिसंबर। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशंस की रिक्वेस्ट आई थी, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन एंड ऑल की, जिसको कंसीडर करते हुए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है इस स्कीम के एक्सटेंशन को फॉर ए 1 मंथ। एंड उसका पीरियड जो है वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू 31 जनवरी 2026, यानी कि 31 जनवरी 2026 तक आप स्प्री स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हो अपनी कंपनी को ईएसआईसी में। आगे इसका मतलब क्या है, स्प्री स्कीम का मतलब यह है कि जो पास पीरियड की कंप्लाइंस है उसको आपका कोई भी ऑफिसर नहीं पूछने वाला अगर आप इस पीरियड के अंदर ईएसआईसी के अंदर इनरोल कर देते हो खुद की कंपनी को। सो मेक श्योर टू रजिस्टर योर कंपनी बिफोर 31 जैन 2026, एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय द वे फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स जो कि अभी तक एज डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो रजिस्टर बिल्कुल कर ही लें, क्योंकि इसके बाद में ईएसआईसी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन में आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कंपनीज़ में एक सर्वे करने वाले हैं, और उसके बाद में जो भी डिफॉल्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में पुराने जितने भी साल तक उन्होंने गलत काम किया है उस टाइम तक का पूरा आपको पेनल्टी डैमेजेस डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों तक की भी इवन आप पेनल्टी फ्यूचर में फेस कर सकते हो। सो मेक श्योर टू रजिस्टर योर कंपनी बिफोर यू गेट दैट लेटर फ्रॉम द ईएसआईसी डिपार्टमेंट। इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन आई एम सेइंग। एंड अगर आप हमारे थ्रू अपनी कंपनी को ईएसआईसी में रजिस्टर करवाना चाहते हो मंथली कंप्लाइंस के लिए, कोई पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट देख रहे हो, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, मेनली उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला है ईएसआईसी डिपार्टमेंट का। सो इफ़ यू आर रनिंग ए स्कूल एंड इफ़ यू आर रनिंग ए हॉस्पिटल, देन आपके ऊपर सबसे पहले फोकस आने वाला है। इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक काइंड ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस दे रहा हूँ। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, डू रजिस्टर योर कंपनी इनटू ईएसआईसी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।